So friends, we have come back to the video and we are talking about Stairs, written by A. Jayaprabha. She here is talking about these staring eyes of men who roam freely about, freely on the body of any women that they come across, and these stares are not healthy in any sense. They are not they are kind of like the look of a drooling dog. She says she's compared them to so many um, examples, but not one of them is पॉजिटिव. सो जयप्रभा ने स्टेयर्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि कैसे पुरुष जो है वो स्त्री के शरीर को घूरता नापता तोलता सा रहता है और कितना अनकंफर्टेबल फील करती है वो स्त्री जब देखती है कि उसको घूरा जा रहा है, और कितना अंदर से कटीला फील करती है. उसको लगता है कि कहीं वो एस्केप कर जाए, यहाँ से हटा ले अपने आप को. तो I am going to read this poem in one go first as usual, and then I will attempt to explain this poem to you. Needle sharp stares from two eyes land on these lumps of flesh and roam freely about. Liar stares that do not dare look into my eyes but crawl like larvae on my body. Eyes, rich and poor, young and old, stare at women alike, signaling the hunger of a drooling dog, the ugly grab of a wolf. They haunt my dreams. In the dense jungle, I cannot tell light from darkness. There is no escape from these stares. On the road, in the bus, in the classroom, they chase my step, snapping here and there. These poison fangs knife me. I feel scared. I wish I could fly or vanish into the void. But the earth is mine too. I have taught my eyes to stare back, equally sharp. Stares for stares. That is how I wage my war now. Those cowardly stares that cannot look me in the eye flee to the underground. How I long for the day when not only eyes but the whole body of a woman bristles. So, we've just about finished reading this lovely poem, and will now try and attempt a word to word translation in a way. Needle sharp stares from two eyes land on these lumps of flesh and roam freely about. Needle sharp stares, घूरती आँखें. दो आँखों से ऐसा घूरा जा सकता है बिल्कुल सुइयों की चुभन के समान. नीडल शार्प स्टेयर्स लैंड ऑन दीज लम्प्स ऑफ फ्लैश. और शरीर, स्त्री ने अपने शरीर को मांस का लोथड़ा माना है. लम्प ऑफ फ्लैश है क्या? शरीर. जैसा शरीर पुरुष का है वैसा ही शरीर स्त्री का भी है, और थोड़ा लंपी है शायद. एंड रोम फ्रीली अबाउट. और ये घूरती भी हैं, और ऐसे घूरती हैं जैसे इनका अधिकार हो घूरना. फ्रीली दे रोम अबाउट ऑन द बॉडी. नख से शिक तक स्त्री के शरीर को घूरती हैं ये आँखें जैसे अधिकार है उनका घूरना. Liar stares they do not dare look into my eyes but crawl like larvae on my body. और ये झूठी घूरती आँखें हैं. लायर स्टेयर्स हैं. ये जो घूरना है ये झूठा है. क्यों है? बिकॉज इनमें हिम्मत नहीं है. ये सच्चे नहीं हैं. ये आपको मन से अप्रिशिएट करने के लिए नहीं देख रहे हैं. ये इनकी आँखों में चोर है. ये हिम्मत नहीं जुटा पाते. आपकी आँखों में आँखें नहीं डालेंगे. ये आपसे बात नहीं करना चाहते. ये आपको जानना नहीं चाहते. ये आपको शरीर मात्र मानकर घूरते हैं, और इसीलिए इनको झूठा बोला गया है. बट क्रॉल लाइक लार्वे ऑन माई बॉडी. तो ये कुछ सकारात्मक नहीं कर रहे हैं. इनको भी पता है कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है, और फिर भी कर रहे हैं. तो बिल्कुल जैसे कीड़े रेंगते हैं ऐसे ये घूरती आँखें महसूस होती हैं स्त्री को अपने शरीर पर रेंगती हुई सी. आइज रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, स्टेयर एट वेमेन अलाइक. उनका कहना है कि पुरुष प्रजाति का ऐसा नहीं है कि जो रिच है या गरीब है या बूढ़ा है या जवान है वो घूरता है. नहीं, हर तरीके के, हर तबके के, हर उम्र के पुरुष की आँखें ठीक उसी प्रकार एक समान
महिलाओं को, स्त्रियों के शरीर को घूरती हैं। सिग्नलिंग द हंगर ऑफ अ ड्रूलिंग डॉग, द अगली ग्रैब ऑफ अ वुल्फ। और क्या सिग्नल देती हैं ये घूरती आँखें? दे सिग्नल द हंगर ऑफ अ ड्रूलिंग डॉग। ये पुरुष कैसा है? बिल्कुल एक लार टपकाता कुत्ता जैसे घूमता है, जैसे हड्डी को देख के कुत्ता लार टपकाता है, ऐसे ही स्त्री को देखकर या उसके शरीर पर नज़रें जब पड़ती हैं इन पुरुषों की, तो वो उसी तरीके से इनके मुंह में पानी आ जाता है और लार टपकाते हैं, जैसे कि कोई खाने की अच्छी वस्तु उनको नज़र आ गई हो। द अगली ग्रैब ऑफ अ वुल्फ, और भेड़िए की तरह वो उसको नोचना चाहते हैं। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया उसका काम ही है नोचना, वो अपने शिकार को नोच नोच के खाता है। उसी तरीके से स्त्री को पुरुष एक शिकार के तौर पर ही देखता है और बिल्कुल उस अगली तरीके से ही वो भेड़िए के समान ही उसको नोचना चाहता है। दे हॉन्ट माई ड्रीम्स। और ये जो स्टेयर्स हैं, ये जो घूरती आँखें हैं हर किसी पुरुष की, चाहे वो रईस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, तो ये लेखिका कह रही है कि दे हॉन्ट माई ड्रीम्स, वो मेरे स्वप्न में आते हैं मुझे हॉन्ट करने के लिए। हॉन्टिंग ड्रीम्स हैं, यानी जो डराते हैं, खौफनाक हैं। इन द डेंस जंगल आई कैन नॉट टेल लाइट फ्रॉम डार्कनेस। और इस अंधकार रूपी जंगल में, इस जंगल में जिसमें घना अंधकार है, जहाँ कहीं रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही, घुस ही नहीं सकती, ये बता ही नहीं पाती है कि कहाँ रोशनी है और कहाँ डार्कनेस है, यानी सब तरफ घुप अंधेरा है। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दीज स्टेयर्स। और कहीं चले जाओ, बस स्टॉप पे, स्कूल में, कॉलेज में, बाज़ार में, किसी और के पार्टी में, घर में, क्लब में, आप जहाँ भी जाएंगे ये आपको मिल ही जाएंगी घूरती आँखें। ऑन द रोड, सड़क पर, इन द बस में, इन द क्लासरूम, यहाँ तक कि कक्षा में भी। दे चेज माई स्टेप, स्नैपिंग हेयर एंड देयर, दीज पॉइजन फैंग्स नाइफ मी एंड दे चेज माई स्टेप। ये कह रही हैं कि ये हमेशा मेरा पीछा सा करती हैं ये घूरती आँखें, चाहे मैं सड़क पे हूँ, चाहे बस में रहूँ, चाहे क्लासरूम में हूँ, पढ़ रही हूँ, चाहे पढ़ा रही हूँ। दे चेज माई स्टेप, ऐसा लगता है कि मेरा पीछा कर रहे हैं। स्नैपिंग हेयर एंड देयर, कहीं कहीं रुकते हैं, स्नैपिंग रुक जाते हैं, जैसे चुटकी बजाई आपने, देखा तो गायब हैं, फिर देखा तो हैं। दीज पॉइजन फैंग्स नाइफ मी, और बिल्कुल सर्प की दंश के समान, जहरीले सर्प के दंश के समान ये मेरे शरीर में नश्तर सी चुभती रहती हैं ये घूरती आँखें। पुरुषों की घूरती आँखें जो कहीं पीछा नहीं छोड़ती, वो हर बार शरीर में नश्तर सी, चाकू सी, छुरियों की तरह सी चुभती रहती है। आई फील स्केर्ड। स्केर्ड, डर लगता है। देखो, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ऐसे में डरना बहुत लाजमी है। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि वो फेस कर सकें ऐसी सिचुएशन में कि उन्हें घूरा जा रहा हो और वो जाके सामना कर पाएँ या सामने वाले को टोक दें कि क्या देखता है। आई फील स्केर्ड, ये जनरल रिएक्शन होता है, मेजॉरिटी रिएक्शन यही होता है। आई विश आई कुड फ्लाई और वैनिश इनटू द वॉइड। और हर स्त्री उस समय एक बार को कहीं ना कहीं ये इच्छा ज़रूर जागती है मन में कि काश वो उड़ जाती, या उड़ना जानती और वहाँ से उड़ पाती, या गायब हो सकती इनटू द वॉइड, जैसे सीता की तरह धरती फट जाए और वो धरती में समा जाए। क्योंकि ये घूरती आँखें अक्सर इंसान में, खासकर स्त्रियों में, भावनाएं ऐसी जगाती है जैसे कहीं ना कहीं स्त्री होना ही एक गलती है और उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है, कि पुरुष जो है वो स्त्री को पल पल सज़ा दे सकता है, उसको अनकंफर्टेबल फील कराना उसका अधिकार है। स्त्री को खुद ही डर छिप कर, ढक कर जीना चाहिए, क्योंकि उसका होना ही स्त्री के लिए ललचाने का विषय हो गया। ये वाली फीलिंग्स अक्सर आती हैं, इसलिए न जाने कलयुग में भी कितनी
ऐसी स्त्रियां होंगी जिनकी इच्छा होती होगी कि वो सतयुग की तरह सीता के लिए जैसे धरती फटी थी और वो उसमें समा गई थी अपनी लज्जा समेत, ऐसे ही ईश्वर करे कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए और किसी तरीके से इन घूरती आँखों से उनका बचाव हो जाए। बट द अर्थ इज़ माइन टू। लेकिन उसी क्षण हमारी लेखिका के जहन में एक विचार कौंधता है, बट द अर्थ इज़ माइन टू, धरती मेरी भी तो है, मुझे भी तो बराबर का अधिकार है इस धरती पर जीने का। आई हैव टॉट माई आईज टू स्टेयर बैक इक्वली शार्प। और जिस क्षण ये एहसास हो जाता है कि मेरा भी उतना ही मौलिक अधिकार है जीने का इस धरती पर जितना पुरुष का, उसी क्षण तय कर लेती है महिला कि अपनी आँखों को ट्रेन करना है। अगर कोई घूरता है तो उसको वापस घूरना है, और इक्वली शार्प, जितना शार्प सामने वाला घूरेगा उतना ही शार्प हम भी घूरेंगे, यानी घूरने की शार्पनेस सेम होगी। स्टेयर्स फॉर स्टेयर्स, अब टिट फॉर टैट आ गया, ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया। घूरेगा कोई तो हम पलटकर उसको वापस घूरेंगे। दैट इज़ हाउ आई वेज माई वॉर नाउ। और यही तय किया है लेखिका ने कि यही अब उसका लड़ाई का तरीका होगा, ऐसे ही लड़ाई लड़ेगी वो इस संसार से। Those cowardly stares that cannot look me in the eye flee to the underground। और जिस क्षण स्त्री तय कर लेती है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी या वो नहीं सहेगी इस अपमान को कि उसको घूरा जाए और वो सामने वाले को क्वेश्चन करेगी, उसका सामना करेगी, तो ये जो डरपोक घूरती आँखें होती हैं पुरुष की, वो उसी क्षण गायब हो जाती हैं। दे फ्ली टू दी अंडरग्राउंड, वो रसातल में धंस जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि वो पहले ही डरी हुई हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं है उनमें, क्योंकि वो गलत काम कर रही हैं और ये वो जानती हैं। तो बहुत सारे, या जनरली तो उस घूरती आँखों में पुरुष, वो घूरती आँखों का जो पुरुष होता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आँख मिला सके आपसे, और जब पलट के उसे घूरा जाता है तो वो नीची आँखें कर लेता है या रसातल में धंसा चला जाता है। ही हैज़ टू फ्ली नाउ। औरत क्यों भागे, औरत क्यों उड़े? पुरुष को अब भागना पड़ेगा, और वो सामने ना खड़े होने की हिम्मत रखेगा तो रसातल में जाएगा, अंडरवर्ल्ड तक उसको भेजा जाएगा। हाउ आई लॉन्ग फॉर द डे व्हेन नॉट ओनली आईज बट द होल बॉडी ऑफ अ वुमन ब्रिसल्स। आँखें तो घूर सकती हैं, और जिस तरीके से आँखें घूरती हैं और तीर से चलाती हैं या छुरियों की तरह चुभती हैं, नश्तर सी चुभती हैं, ये यहाँ पे लेखिका की इच्छा है कि काश स्त्री का पूरा शरीर ही ऐसा हो जाए, एक औजार हो जाए कि कोई उसको गलत निगाह से देखे तो वो उसको तुरंत ख़त्म कर सके, तुरंत उसका प्रतिकार कर सके। जैसे आज आँखें मुझे कोई घूरता है तो मैं उसको वापस घूर सकती हूँ, ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना है कि स्त्री को इतनी शक्ति दे कि कोई एक ऐसा दिन आए कि स्त्री में इतनी शक्ति अंदर आ जाए, सिर्फ मानसिक ही नहीं शारीरिक बल भी आ जाए, जिससे कि उसका पूरा शरीर कांटे समान हो जाए और वो इन घूरती आँखों वाले पुरुषों को सबक सिखा सके। यानी भविष्य में कभी इच्छा ज़रूर उसकी है कि किसी दिन स्त्री इतनी सशक्त हो जाए, इतनी सक्षम हो जाए कि ये पुरुषों की घूरती आँखें खुद ब खुद झुक जाएं, उनकी हिम्मत ही ना हो कि किसी स्त्री को गलत निगाह से वो देख सके। तो इस उम्मीद के साथ इस कविता का समापन उन्होंने किया है। शुरुआत करी है नेगेटिविटी से और धीरे धीरे उम्मीद जागी है और पॉजिटिविटी पे ख़त्म किया है, इस होप के साथ कि किसी दिन स्त्री इतनी सक्षम स्वयं हो जाएगी कि पुरुष की घूरती निगाहें स्वयं ही उसके आगे झुक जाएंगी, वो नतमस्तक होगा और वो स्त्री को एक खिलौना ना मानकर एक व्यक्तित्व मानेगा और आंखें मिलाकर बात कर पाएगा। सिर्फ उसको एक शरीर समझकर उसको घूरेगा नहीं, ललचाई निगाहों से उसको घूरेगा नहीं, कुत्ते की तरह लार नहीं टपकाएगा, भेड़िए के तरह नोचना नहीं चाहेगा, और सम्मान बराबर का दर्जा जिसको कहते हैं वो सही मायने में उस समय स्त्रियाँ पाएंगी। So I hope I have been helpful in your understanding of this poem, and we shall now continue in the next video to discuss the questions applicable to this poem.